नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं मेघराज और लाया हूं आपके लिए एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में जानकारी जो आपको थोड़े थोड़े पैसे जमा करने पर देती है एक निश्चित अवधि के बाद बड़ा अमाउंट। प्यारे साथियों, अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही कोई स्कीम के बारे में जानकारी तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं इस स्कीम में आपके लिए क्या है। प्यारे साथियों, सबसे पहले जानते हैं यह खाता कौन कौन खोल सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ऊपर है अपने नाम से इस स्कीम के तहत खाता खोल सकता है। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति अपने साथ किन्हीं 2 व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से शामिल कर सकता है, यानी कोई भी 3 व्यक्ति संयुक्त रूप से इस स्कीम के तहत खाता खोल सकते हैं। प्यारे साथियों, कोई भी माइनर अवयस्क जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वह भी अपने माता पिता या अभिभावक के द्वारा इस स्कीम में हिस्सा ले सकता है, इस स्कीम के तहत खाता खोल सकता है। प्यारे साथियों, नंबर 4, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है और 18 वर्ष से नीचे है तथा वह अपने सिग्नेचर करने जानता है तो वह भी इस स्कीम के तहत खाता खोल सकता है। प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे इस स्कीम में पैसे कैसे जमा करने होते हैं। प्यारे साथियों, इस स्कीम में कम से कम 100 रुपये हर महीने आपको जमा करने होते हैं और जमा किए जाने वाले पैसों की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। अगर आपका खाता किसी भी महीने की 15 तारीख तक खुलता है तो आपको हर महीने की 15 तारीख तक अपनी किस्त जमा करानी होती है और अगर आपका खाता 16 तारीख या उससे बाद खुलता है तो महीने में आप किसी भी दिन महीने की आखिरी तारीख तक अपनी किस्त जमा करा सकते हैं। साथियों, अब हम जानते हैं अगर हम महीने में किस्त जमा नहीं करा पाते हैं तो कितना जुर्माना लगता है। मेरे प्यारे साथियों, किसी कारणवश हम किसी महीने अपनी किस्त जमा नहीं करा पाते हैं तो उस एक महीने के लिए 100 रुपये पर 1 रुपये जुर्माना लगता है। यह जुर्माना 100 रुपये पर 1, 200 पर 2, 500 पर 5, 1000 पर 10 रुपये और ऐसे ही अनुपातिक रूप से बढ़ता रहता है। प्यारे साथियों, यदि कोई खाताधारक किसी महीने किस्त जमा नहीं करवा पाता है और वह अगले महीने किस्त जमा कराना चाहता है तो सबसे पहले उसे पिछले महीने की किस्त जुर्माने के साथ जमा करानी होती है और यदि कोई खाताधारक लगातार 4 महीने तक किस्त जमा नहीं करवा पाता है तो उसका खाता साइलेंट हो जाता है और वह फिर भी और आगे 2 महीने के लिए जमा नहीं करा पाता है तो उसका खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है। अब हम जानते हैं इस स्कीम में एडवांस डिपॉजिट के बारे में। प्यारे साथियों, यदि यह खाता डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है तो 5 वर्षों की आप एडवांस में जमा कर सकते हैं, यानी कि पूरे 5 वर्षों के लिए एडवांस में किस्त जमा कराई जा सकती है। कम से कम 6 महीने की किस्त जमा करने पर, यानी लगातार 6 महीने की किस्त अगर आप जमा करते हैं तो आपको 100 रुपये पर 10 रुपये के हिसाब से छूट मिलती है और अगर आप लगातार 12 महीने की किस्त जमा करते हैं तो 100 रुपये पर आपको 40 रुपये की छूट मिलती है। प्यारे साथियों, यह अग्रिम जमा खाता खोलते समय या बाद में भी की जा सकती है, यानी अगर आप एडवांस डिपॉजिट करना चाहते हैं तो खाता खोलने के समय पर भी आप एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं और बाद में भी आप एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब जानते हैं इस स्कीम के तहत मिलने वाले लोन के बारे में। तो साथियों, खाता खुलने से 1 वर्ष के बाद यदि खाता डिसकंटिन्यू नहीं होता है तो उस समय तक जमा राशि का 50%, यानी कि जितना आपने जमा किया है उसका आधा आपको लोन के रूप में दे दिया जाता है। यह लोन आप किस्तों में भी जमा कर सकते हैं और एक साथ भी पूरा पैसा जमा कर सकते हैं। लोन पर ब्याज की दर आरडी पर दिए गए ब्याज की दर से 2% अधिक होती है। मान लो खाता खोलते टाइम आपको आरडी की ब्याज दर 5.8% मिलती है तो उस पर लिए जाने वाले लोन की ब्याज दर 5.8% से 2% ज़्यादा रहेगी, यानी लोन पर ब्याज दर 7.8% रहेगी। यह ब्याज लोन लेने की तिथि से जमा करने की तिथि तक लिया जाएगा। यदि खाते की अवधि समाप्त होने तक, यानी 5 वर्ष खाते को खुले हुए हो गए हैं और आपने लोन नहीं चुकाया है तो जब आप यह खाता बंद करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको दिए गए लोन प्लस उस पर ब्याज आपकी मैच्योरिटी राशि से काट लिया जाएगा। सरल शब्दों में ये समझें, यदि आपने लोन नहीं चुकाया है तो जब आपकी आरडी मैच्योर होगी उस समय आपसे लोन और ब्याज ले लिया जाएगा। लोन लेने के लिए आपको लिखित में एक एप्लीकेशन के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को रिक्वेस्ट करनी होती है और आपको लोन दे दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं समय से पहले खाता बंद करने की जानकारी के बारे में तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह खाता 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर बंद कराया जा सकता है। इस पर
बचत खाता ब्याज दर देय होगी। यानी अगर आप इस खाते को 5 वर्ष की अवधि से पहले और 3 वर्ष की अवधि के बाद बंद कराते हैं तो इस पर आरडी वाला ब्याज दर नहीं लगेगा, इस पर सेविंग बैंक वाली ब्याज दर एप्लीकेबल होगी। प्यारे साथियों, यदि आप खाते को निर्धारित 5 वर्ष की अवधि पूरे होने से एक दिन पहले भी बंद करते हैं तो भी आपको सेविंग बैंक वाला ब्याज ही मिलेगा। प्यारे साथियों, यदि आपने अग्रिम या एडवांस में किस्त जमा की हुई है तो जब तक उन किस्तों की अवधि पूरी नहीं होती तब तक आप इस खाते को समय से पहले बंद नहीं कर सकते। यानी मान लीजिए अगर आपने एडवांस में 9वें महीने तक की किस्त जमा करा रखी है और आप 5वें महीने में यह खाता बंद कराना चाहते हैं तो यह अलाउ नहीं है। यानी आपका खाता 5वें महीने में बंद नहीं होगा जब तक कि वह एडवांस की अवधि को प्राप्त नहीं कर लेता है। प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे यह खाता कब पूरा होगा। प्यारे साथियों, यह खाता खोलने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर पूरा हो जाता है। यानी खाता खोलने की तिथि से 5 वर्ष के बाद आप इसका पूरा अमाउंट ब्याज सहित निकाल सकते हैं। वर्तमान में इस पर ब्याज दर 5.8% है और अगर आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं और ऐसा आपने 5 वर्षों तक किया है तो आपके 60,000 रुपये कुल जमा होते हैं और उनके आपको 69,697 रुपये मिल जाते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप इस खाते को बंद नहीं कराना चाहते हैं तो यह खाता अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस बढ़ाई गई अवधि के लिए ब्याज दर वही रहेगी जो खाता खोलते समय थी। 5 वर्ष के लिए बढ़ाए गए खाते को किसी भी समय बंद कराया जा सकता है। यह खाता परिपक्वता अवधि के अगले 5 वर्षों तक बिना कोई पैसे जमा किए भी रखा जा सकता है। यानी अगर आपने खाते को एक्सटेंड कर लिया है तो भी आप बिना पैसे जमा किए उसको अगले 5 वर्षों के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। अब हम जानते हैं खातेदार की मृत्यु होने की स्थिति में क्या होगा। प्यारे साथियों, अगर भगवान ना करे खातेदार की इस योजना के बीच में मृत्यु हो जाती है तो खातेदार द्वारा खाता खोलते समय बनाए गए नॉमिनी को यह पैसा मृतक दावा पेश करने पर दे दिया जाएगा। प्यारे साथियों, अगर नॉमिनी चाहे तो वह संबंधित डाकघर में मृतक दावा के मंजूर होने पर खाते को अपने नाम से जारी भी रख सकता है। प्यारे साथियों, इन सब बातों को जानने के बाद आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि यह कौन सा खाता है, हम किस स्कीम की बात कर रहे हैं, यह कहाँ खोला जाएगा, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट हमें देने होते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस स्कीम का नाम आरडी अकाउंट है, यानी आवर्ती जमा। यह खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और कितने भी खाते इस स्कीम के तहत किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोले जा सकते हैं। अगर आप यह खाता खोलना चाहते हैं तो आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर तथा अपने 2 फोटोग्राफ लेकर किसी भी डाकघर में जा सकते हैं और वहां पर निर्धारित फार्म भरकर ये खाता खुलवा सकते हैं। प्यारे साथियों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवाने में असमर्थ हैं और हर महीने पोस्ट ऑफिस में जाकर किस्त जमा करने में भी असमर्थ हैं तो प्यारे साथियों, सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए एजेंट के माध्यम से भी आप यह खाता खुलवा सकते हैं। एजेंट ही आपसे हर महीने किस्त ले जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा करा देंगे। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यह स्कीम आपको पसंद आई हो तो यह वीडियो अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने सगे संबंधियों से ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस स्कीम का लाभ मिल सके और वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराकर डाकघर से एक बड़ा अमाउंट प्राप्त कर सकें। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।